नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो झारखंड के जितने भी मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, आप सभी को मेरा जय गुरु और जोहार। तो ये बैच आप लोगों के लिए जो स्पेशली झारखंड के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो आपको मैंने पूरा डिटेल दे रखा है इस बैच के बारे में कि कैसे चीज़ें चलेगी, कहाँ चलेगी। तो बस सिंपल सा है, आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, फोकस स्टडी विद अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिक्स में आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास होगा। देखिए, सुन लीजिए ध्यान से, सेम यही वीडियो आपका एप्लीकेशन में भी जाएगा और यूट्यूब में भी छोड़ रहा हूँ, आपको डेमो लेना है। हालांकि आप क्या ही डेमो लेंगे, क्योंकि मैंने मतलब फिजिक्स में 40 45 50 क्लासेस ले रखा है यूट्यूब पर, बायोलॉजी भी पढ़ा रखा है, केमिस्ट्री भी, मतलब साइंस की अगर बात करें, हालांकि हिस्ट्री ज्योग्राफी में मैंने क्लासेस ले रखी है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं और आप ये फील कर सकते हैं कि ये कॉपी पेन में क्या आप हमारे साथ मेहनत कर सकते हैं या नहीं। मतलब आप अगर इच्छुक हैं, अगर लगता है साइंस में हमें कंप्लीट करना है 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है, और ये कॉपी पेन, मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब में अभी तक कॉपी पेन में कोई कोर्स अभी तक तो लॉन्च नहीं किया होगा, शायद वो मैं ही हूँ। बट कोई नहीं, मुझे इतना पता है कि साइंस में आपको क्या चीज़ें देनी है। अगर हम जेएसएससी की एग्जामिनेशन की बात कर ले, सचिवालय सहायक हो, चाहे आपका जेई का पेपर हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जेपीएससी हो, वो चीज़ हम यहाँ पर देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या फ़ी है, मैं पूरा चीज़ आपको बता रखा है, आप उसको देखिए। आपको डिटेल अगर जाननी है इसकी वीडियो, इस कोर्स के बारे, तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा, चैनल पर ही पड़ी हुई है। बाकी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको मैथ क्लास, जेएसएससी सीजीएल के लिए, दरोगा के लिए, रीजनिंग की क्लास, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ लक्ष्मण सर अरेंज किए हुए हैं। एकदम मलाई कंटेंट है भाई। चलो आज हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं पहला क्लास। तो चलिए, मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हमने बता रखा था सिलेबस कैसे चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो वही सबसे पहले हम लोग आते हैं डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि मैकेनिक्स का पहला पार्ट, यानी कि मोशन कहेंगे जिसे हम लोग। मोशन में एक एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे और हिंदी और इंग्लिश में समझते हुए निकलेंगे हम लोग, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस, देखिए, डिस्टेंस समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें आपको एकदम बेसिक से चीज़ें मैं बता दूं कि मैं वो छात्र तक चीज़ों को समझा सकूं जिनको साइंस से या फिर फिजिक्स से अभी डर लगता है। देखिए, ये हॉरिजेंटल लाइन जो आपको दिख रही है और ये जो वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रही है, ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। देखिए, जिनको पता है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले कहा कि एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, क्योंकि बार बार चीज़ें मैं आपको समझाऊं उससे अच्छा है कि मैं एक बार ही समझा दूं। ये एक्स एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस होगा, ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज़, कभी कभी आपको ऐसा सुनने को मिलेगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हिंदी में उसे कहेंगे समानुपाती, ये आप लिखें। और एक वर्ड आपको मिलेगा ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है ना। ये ए जो है आपका व्युत्क्रमानुपाती किसका है, बी का। इसका मतलब क्या है, इसको आप समझिए। इसको इंग्लिश में हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हिंदी में इसे लिखते हैं हम लोग समानुपाती। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन्वर्सली, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसके हिंदी में हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में पूरी की पूरी चीज़ें चलेगी। कभी मैं बोलूँगा मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो बार बार वहाँ समझाऊँ उससे अच्छा है कि मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। देखिए, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब ये है कि जो ए में आपको जैसा लक्षण देखने को मिलेगा, बी में भी सेम वही लक्षण देखने को मिलेगा। मैं पहले ही कहा दिया था आपको कि साइंस पूरा थेट भाषा में सब समझेंगे। कोई वैज्ञानिक की तरह या फिर साइंस में जो किताबें आप पढ़ रहे होते हैं, किताबी भाषाओं को हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, उन पूरा एनसीईआरटी हम लोग कवर कर लेंगे। यानी ए का लक्षण आपका जैसा होगा वही लक्षण आपको किस में देखने को मिलेगा, बी में। मतलब ये कि अगर ए इंक्रीज करेगा, ये आपका साइन होता है इंक्रीज का, ठीक है। ये जब भी मैं इस तरह से बोलूँ तो ये आपका इंक्रीज का साइन है, और ये आपका जो साइन होता है ये आपका डिक्रीज का साइन होता है, ठीक है। अब भाई, डिक्रीज को हिंदी में क्या करेंगे, घटना। इंक्रीज को क्या कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में, तो बढ़ना। अब इतना हिंदी इंग्लिश तो नहीं करना चाहिए मुझे, आई थिंक, नहीं तो फिर कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब ये होता है कि अगर ए इंक्रीज करेगा तो बी भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज, अब यहाँ आपने लिखा है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब क्या है,
ये समानुपाती है मतलब कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ए में जो चीज़ होगा वो बी में भी डायरेक्टली वही देखने को मिलेगा। अगर ए डिक्रीज करेगा तो आपका बी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर, ये चीज़ हो गया समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आइए इसके ऊपर ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ए इंक्रीज करेगा तो बी क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, और अगर ए आपका डिक्रीज होगा तो बी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। मतलब ए की मोटाई इंक्रीज हो रही है तो बी की मोटाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ए इंक्रीज करेगा तो बी डिक्रीज करेगा, और ए अगर डिक्रीज करेगा तो बी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। ये इसका मतलब हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया इतना। ये इतना चीज़ आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार हम आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर बोलेंगे या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। फिर आपको कहीं पर देखने को मिलेगा x/y। ठीक है, अब इसका भी अर्थ समझ लीजिए। देखिए, जो ऊपर में होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में इसे हम कहते हैं अंश, और इसे हिंदी में हम कहते हैं हर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इतना चीज़ आप बस पता रखिए, बाकी हम एक क्लास आपको लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को कवर कर लेंगे सर, उसके बाद हम आपको पूरा का पूरा ग्राफ का एकदम क्राइटेरिया आपको समझा देंगे कि ग्राफ से जैसे भी जो भी सवाल बनते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपको ग्राफ देख करके डर लग जाता है, पसीना निकलने लगता है, आप ग्राफ देखते ही चीज़ों को समझ लेंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पर आपको एक ग्राफ देखने को मिल जाता है, ये ग्राफ आपको इस प्रकार से देखने को मिल गया। ठीक है, और कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर बना दी गई है, टाइम का और ये पोजीशन का, 1 2 और इधर आपका 5 और इधर 10 है। ठीक है, तो ये ग्राफ देख करके आप इसे पूरा का पूरा चीज़ समझ लेंगे कि ये ग्राफ में आपको क्या बताया जा रहा है, ये ग्राफ आपसे क्या बात कर रहा है, ये ग्राफ में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये ग्राफ में क्या चीज़ गिवन है, ये हम लोग ग्राफ के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। अभी बस आपको इतना पता कर लेना है क्या क्या, कि जो हॉरिजेंटल वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल वाली लाइन वाई एक्सिस। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मतलब कि समानुपाती का मतलब क्या है कि ए का जो लक्षण वही बी का लक्षण होगा। ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, जस्ट उल्टा, ए का लक्षण जो होगा वो बी का जस्ट उसके अपोजिट लक्षण देखने को मिलेगा। ये वाली साइन इंक्रीज की होती, बढ़ने वाली, और बी ये जो आपको डिक्रीज वाली साइन आपको देखने को मिल रही है, x/y यानी कि ये न्यूमरेटर होगा, नीचे वाला क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। इतना चीज़ क्लियर है या नहीं, बताइएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये हालांकि फिजिक्स का पार्ट नहीं है लेकिन फिजिक्स में इसका यूज़ होगा, तो अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो फिर चीज़ें समझने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिक्स में मोशन चैप्टर। देखिए मोशन चैप्टर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। मोशन यानी कि आप इसे कहेंगे गति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिस्टेंस यानी कि हिंदी में कहेंगे दूरी क्या होता है। तो पहले इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन इसका कोई मतलब बनता नहीं है, फिजिक्स में हर चीज़ आपको समझना होगा, तो समझेंगे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए आपको शांति मिल जाए, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे कि पैसा दिए हैं तो सर आपने लिखा नहीं है। चीज़ें बहुत जगह आपने देखी होगी, किताबों में लिखी है, मैं नोट्स में भी दे दूंगा भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ। डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले समझाऊँ। देखिए ये पॉइंट ए है, ठीक है, आपका ये घर है, आप यहाँ से घर से निकले हो, ठीक है, इस प्रकार गए आप, फिर इधर आए, फिर आपने इधर गया, फिर आप इधर आए हो, फिर इधर आए, और फिर फाइनली इस बी पॉइंट पर आप पहुँच गए हैं मार्केट में। ठीक है, बी पॉइंट है जो आपका मार्केट वाला पॉइंट है, और ए क्या है, आपका होम है। ठीक है, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस प्रकार से आपने यहाँ पे चला, यानी यहाँ आपने जो ये जो आप क्या, देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट को क्या कहेंगे, पूर्व। ठीक है, उसके बाद ये वाला आपका डायरेक्शन क्या होगा, आपका वेस्ट, वेस्ट को क्या कहेंगे, पश्चिम। उसके बाद ऊपर ये जो आप देख रहे डायरेक्शन, ये क्या है आपका नॉर्थ, इसको क्या कहेंगे, उत्तर। और इस प्रकार से जब आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, साउथ। ठीक है भाई, ये कुछ चीज़ें नहीं है, आपको पता होगा इतना मैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। यानी कि ये व्यक्ति क्या है, ईस्ट में, ये आपका देखिए ईस्ट वाला डायरेक्शन है, यानी इधर चल रहा है, ये ईस्ट में मान के चलते हैं 10 मीटर चला। ठीक है, यहाँ पहुँचा, इस पॉइंट में पहुँचने के बाद ये व्यक्ति क्या है, आपका नीचे आया, नीचे आया मतलब क्या आया, आपका दक्षिण में आया, दक्षिण में मतलब ये 2 मीटर चला। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे ही पहुँचा तो ये फिर इधर मूव किया है, इधर मूव करने का मतलब क्या है, ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में कितना चला है, 5 मीटर चला है। ठीक है,
फिर जब ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँच गया, ये वाला व्यक्ति, तो ये जस्ट नीचे आया, नीचे आया मतलब दक्षिण में आया, दक्षिण में आया तो इसने कितना कवर किया, 2 मीटर कवर किया भाई, ठीक है। फिर ये व्यक्ति जब यहाँ आया तो इसने फिर से ईस्ट डायरेक्शन में चीज़ें कवर किया है, इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। और जब यहाँ पहुँचा तो इसने नीचे आया, यानी कि इसने दक्षिण में चला, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पर इसने 5 मीटर कवर किया, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इस व्यक्ति के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, घर से जब ये निकला और जब ये मार्केट पहुंचता है तो इसने कितनी दूरी कवर की है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, इसने कितनी दूरी कवर की है, तो आप लिखेंगे 10 मीटर, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, फिर इसने 2 मीटर चला है, प्लस फिर इसने कितना चला है, 5 मीटर चला है, फिर ये 2 मीटर आया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसने यहाँ से 5 मीटर चला है और फिर यहाँ से फाइनली इसने 5 मीटर चला है। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया, 10 2 12 5 17 2 19 19 5 24 5 29 मीटर इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। एक बार जोड़ लूँ फिर से, 5 10 15 2 17 2 19 10 29 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका, 29 मीटर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो पाथ कवर किया है, ए से ये पॉइंट आया आपने, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि टोटल जो पाथ की लंबाई होगी, आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया और जहाँ आके आप रुके हो, तो जो पाथ आपने कवर किया है वो पाथ की लंबाई ही क्या होगी, डिस्टेंस होगी। यानी अगर मैं लिखूं इसकी डेफिनेशन, कुल पथ की लंबाई, ठीक है ना, कुल पथ की लंबाई को ही आप क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। कुल पथ की लंबाई को आप क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। भाई इसको हम आपको कंटेंट दे देंगे कंटेंट वाला सेक्शन में, ठीक है। एप्लीकेशन में आप उसे वहाँ से भी कर सकते हैं। यानी कि टोटल पाथ लेंथ जो होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, इंग्लिश वाले भाई, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है ना। ये आपका पाथ था, ये पाथ की टोटल जो लंबाई है उसे ही, यानी कि वो जो लेंथ होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस का एसआई यूनिट पहले समझ लीजिए क्या होता है। देखिए डिस्टेंस की अगर एसआई यूनिट आपसे पूछ लिया जाए, देखिए एसआई यूनिट को एमकेएस सिस्टम में ही रखा जाता है या फिर एमकेएस सिस्टम। देखिए एमकेएस सिस्टम क्या, पहले इसको समझ लीजिए। एम मतलब होता है आपका मीटर, ठीक है। K4 क्या होता है आपका, केजी। S4 हो गया आपका मतलब सेकेंड। यानी जो दूरी होगी वो मीटर में आप लेंगे, जो मास होगा वो केजी में लेंगे, जो दूरी यानी कि जो डिस्टेंस होगी उसको आप क्या लेंगे, मीटर में लेंगे, और जो टाइम होगा उसको आप क्या चीज़ में लेंगे, सेकेंड में लेंगे। समझ में आ रहा भाई ये। तो हमें ये बताइए आपकी क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस की एसआई यूनिट पूछी जा रही है। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी की एसआई यूनिट क्या होगी, एमकेएस सिस्टम में तो मीटर होगी, यानी कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। ये पूरी दुनिया को पता है, ये आप सोच रहे होंगे क्या ही बता रहे सर, लेकिन मैंने कहा कि पूरा बेसिक से हम एडवांस लेवल अप टू जब पीएससी हो, बीपीएससी कोई भी एग्जाम हो भाई, वहाँ तक जाएंगे। अभी आपको नई चीज़ें समझ में आएगी, मैं दिखाऊंगा वो चीज़ें। अभी मैं एक एग्जांपल दूं, देखिए आप पढ़े होंगे इस प्रकार से, एक्सेलरेशन आपको दिया रहता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है ना कि जो आपको दिया गया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है पर सेकेंड, हर सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से आगे बढ़ रही है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ठीक है, अगर माइनस होता तो मैं बोलता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है पर सेकेंड 5 मीटर प्रति सेकेंड से इसकी वेलोसिटी या फिर इसकी स्पीड घट रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए, क्या आप 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, ठीक है। तो ये जो मीटर पर सेकेंड आपने लिखा, ये क्या है, आपकी स्पीड ही तो है। और ये क्या है, प्रत्येक सेकेंड में आपकी जो स्पीड में जो चेंज आ रहा है वही आपका। ये सब चीज़ें हम समझेंगे एक्सेलरेशन में जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये मैं आपको एक जस्ट बता रहा हूँ कि देखिए हम इस लेवल तक चलेंगे। केवल यहाँ आप लिख लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन आप इसे समझ नहीं पाते होंगे सर, क्यों हम बोलते हैं एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर। तो देखिए मीटर पर सेकेंड क्या हुआ, वेग यानी कि चाल में जो परिवर्तन, रेट दर, दर मतलब क्या, समय। तो देखिए ये आ रहा है, इसलिए हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को ही कहा जाता है त्वरण। खैर ये साइड रखिए इसको। अभी आपको समझना क्या था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट पूरी तरह से।
अब आइए कुछ चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाती है कि डिस्टेंस कैसी राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, तो क्यों ना हम इसे पहले समझ ले कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एकदम बेसिक मैं बताऊंगा, और इस बेसिक से आप फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगा सर कि किसी भी क्वांटिटी को आप अभी तक याद कर रहे होंगे ना कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। आज इसके बाद आपको चीज़ें कभी भी रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझिएगा। देखिए एक हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भाई, क्वांटिटीज, यानी ये हो गया आपका अदिश राशि। अच्छा स्पेलिंग वगैरह में मत चले जाइएगा, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हम, इसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है ना भाई। इसके लिए भी कमेंट कर देंगे आप, पर कोई नहीं, मैं इसलिए पहले ही ले लिया हूँ अपनी तरफ से सेफ साइड। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये हो गया आपका सदिश राशि, समझिएगा क्या होता है इसको भी, और बस कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ आज के बाद से, ठीक है भाई। देखिएगा पहला पॉइंट याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, जिसके पास वो कोई भी राशि जिसके पास केवल और केवल क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, उसके पास केवल और केवल क्या होगा, परिमाण होगा, ठीक है ना। केवल और केवल क्या होगा, केवल और केवल परिमाण होगा। जैसे कि यहाँ आप लिख दिए, यहाँ लिखे ना आप यहाँ लिखे ना आप एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो आप 5 जो लिखे ना यही मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जिसके पास केवल और केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा उसके पास, ठीक है ना। ये डायरेक्शन में मैंने क्रॉस कर दिया, लेकिन वो राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगी, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी होगी, एंड साथ के साथ उसके पास क्या होगी, अपनी एक डायरेक्शन भी होगी, यानी कि परिमाण भी होगी, और साथ के साथ उसके पास अपनी एक दिशा भी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर हो गया भाई। मतलब अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ मैं अगर वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा हूँ तो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकेंड नॉर्थ, तो खेला देखिए ये मैग्नीट्यूड है विथ डायरेक्शन, लेकिन यहाँ केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना भाई। तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी को आप क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स मुझे नहीं पता, फोर्स है, मास है, डेंसिटी है, क्या है नहीं पता। एक्स इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ केवल और केवल 10 मीटर प्रति सेकेंड, और वाई इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ 15 मीटर पर सेकेंड, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ धनबाद टू दिल्ली। अब देखिएगा खेला, यहाँ मैंने केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताया, इसलिए ये कैसी एक्स कैसी क्वांटिटी राशि होगी, तो एक्स स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश राशि होगी। लेकिन ये वाई में मैंने लिख दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दे दिया हूँ धनबाद से दिल्ली, यानी कि जो वाई आपकी जो क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी, सदिश राशि होगी। अब आगे आइएगा, आगे जब आइएगा आप तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं कुछ चीज़ें आपको याद करने बोलूँगा यहाँ पर, मात्र और मात्र 3 चीज़। एक तो आपकी क्या होगी, एक आपकी क्या होगी, टाइम, ठीक है ना, टाइम, मास, और एक आपका डिस्टेंस, ठीक है ना, एक आपका डिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं डिस्टेंस को, दूरी बोलते हैं भाई, ये पता होगा। मास को द्रव्यमान, टाइम को समय, ठीक है। टाइम, मास और डिस्टेंस जो होता है आपका, ठीक है ना, टाइम, मास और जो डिस्टेंस होता है ये आपकी कैसी राशि होती है, तो अदिश राशि। ये केवल आपको इतना सा याद करना पड़ेगा सर, ठीक है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हिंदी में इसे हम कहते हैं विस्थापन, ठीक है, हिंदी में क्या इसे कहते हैं, विस्थापन जो होता है। मैं अगले वीडियो में ये मार्कर चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। बाकी डिजिटल बोर्ड में पढ़ने वाले को तो थोड़ा दुख दर्द होगा, लेकिन मलाई वाला कंटेंट तो यहीं में ना मिलेगा, क्या कीजिएगा, आप भी कुछ कर नहीं सकते हैं, आप भी कोई नहीं, आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना उसमें। देखिए डिस्प्लेसमेंट, और मतलब आपको समझ में आया, स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। और 3 आपको केवल याद रखना है क्वांटिटी राशि, टाइम, मास, डिस्टेंस, टाइम, मास, डिस्टेंस, टाइम, मास, डिस्टेंस, टाइम, मास, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टाइम, मास, डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, ठीक है भाई। ये चीज़ें याद हो गई। अब कुछ चीज़ें मैं आपको मजे वाली ट्रिक बताता हूँ अब, तो समझिएगा, हम अभी आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, उस पर ध्यान रखिएगा, बाकी आपको स्केलर वेक्टर कभी याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ x बाई वाई, ठीक है, ये रेशियो है x बटा y का। x क्या होगा आपका, न्यूमरेटर होगा, ये न्यूमरेटर हो गया, यानी कि ये अंश हो गया, ठीक है,
और ये y क्या है आपका डिनोमिनेटर है, अभी मैंने आपको समझाया था ये क्या है आपका हर है, ठीक है। अगर कभी भी इस प्रकार से आपको कुछ भी चीज़ मिल जाए, मतलब कुछ भी चीज़ मिलने का मतलब ये है कि जैसे आपसे कभी पूछ ले कोई कि पावर कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, तो आप कैसे बोलेंगे पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपन टाइम, ठीक है ना भाई, वर्क डन अपन टाइम। इसको अभी छोड़िए, इसको आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपको वर्क वगैरह भी नहीं आ रहा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपको लिख रहे हैं केवल और केवल क्या, डिस्टेंस लिख रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस लिख रहे हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, नहीं डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, ये आपको अंश हर वाला कंसेप्ट समझाना है। स्पीड में लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पीड को हिंदी में क्या कहेंगे चाल, स्पीड को हिंदी में कहेंगे चाल। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपन टाइम। ये मैं इसलिए लेना चाह रहा था ना, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है डिस्टेंस टाइम के बारे में। अब देखिएगा, अगर न्यूमरेटर अगर आपका स्केलर हो जाए, ठीक है ना, स्केलर हो जाए और डिनोमिनेटर आपका वेक्टर हो जाए, ठीक है, तो जो राशि आपका इधर y इधर जो होगा इक्वल टू में, यानी कि जैसे कि स्पीड आपको पता करना है कि ये कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, तो स्पीड इक्वल टू आपको क्या पता है डिस्टेंस बाय टाइम, आप इस प्रकार से लिखेंगे। और अब आप देखेंगे कि अगर अंश में या फिर हर में अगर कोई भी एक वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई भी, या फिर इस प्रकार से ऊपर आपका वेक्टर आ जाए और नीचे स्केलर आ जाए, ठीक है ना, नीचे स्केलर आ जाए, तो कभी भी आपको ध्यान देना है अगर ऊपर में आपका वेक्टर आ जाए नीचे में स्केलर आ जाए, या फिर ऊपर में स्केलर आ जाए या फिर नीचे में वेक्टर आ जाए, मतलब कहीं पर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या अंश या हर में कहीं पर भी अगर वेक्टर आ जाएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है ना, जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा क्वांटिटी, तो याद रखिएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब देखिए इसमें मैं आपको खेला दिखाता हूँ। आपको स्पीड के बारे पता करना है, चाल के बारे पता करना है कि ये कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, मैंने तो बताया नहीं भाई अभी आपको, लेकिन आप देखिए कैसे बताइएगा। देखिए आपको मैंने बताया है डिस्टेंस कैसी राशि है, याद करवाया है ये कैसी राशि है, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और नीचे टाइम ये भी कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए क्या ऊपर वेक्टर है क्या नीचे वेक्टर, कहीं पर भी वेक्टर है, कहीं पर भी वेक्टर नहीं, अगर कहीं पर भी ऊपर में या फिर नीचे में कहीं पर भी अगर वेक्टर आ जाता, देखिए यहाँ पर वेक्टर है नीचे में और यहाँ पर आपका ऊपर में वेक्टर, अगर कहीं पर भी वेक्टर आ जाता तो रिजल्टेंट यानी कि ये जो स्पीड क्या हो जाता वेक्टर हो जाता, लेकिन दोनों अगर स्केलर होगा तब ये जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा आपका स्केलर हो जाएगा। मतलब समझ में आया, आपकी स्पीड कैसी राशि हो जाएगी, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी, यानी कि एक ऐसी राशि हो जाएगी अदिश राशि हो जाएगी। कोई भी आपको कुछ भी पूछेगा सर आप आराम से अब बता सकते हैं। तो एक तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, स्केलर बाय वेक्टर, वेक्टर बाय स्केलर, अगर कहीं पर भी वेक्टर आ जाए ऊपर में या नीचे में तो वो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका वेक्टर आएगा। अब अगर इस प्रकार से x बाई वाई है और अगर यहाँ भी स्केलर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी स्केलर हो जाएगा, जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कैसा रहेगा आपका स्केलर रहेगा, ठीक है। ये अभी आपको मैंने प्रूव कर दिया स्केलर बाय स्केलर, तो वो क्या होगा आपका स्केलर ही होगा, अदिश राशि होगा। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कहीं पर भी वेक्टर आ जाए, ठीक है, तो वो आपका रिजल्टेंट क्या होगा वेक्टर रहेगा। और दोनों अगर स्केलर क्वांटिटी रहेगा, ठीक है ना, दोनों अगर स्केलर रहेगा ऊपर नीचे दोनों ही, तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका स्केलर ही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों स्केलर था तो रिजल्टेंट क्या आ गया आपका स्केलर आ गया। अब मैं आपको ये वाला एग्जांपल देख के समझा देता हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ठीक है। और मैंने आपको बताया अभी कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको याद कराया था वेक्टर में केवल एक ही याद कराया डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कैसी होती है मैंने आपको याद कराया है ये आपका कैसा होता है स्केलर। तो आपको क्या बोला कहीं पर भी एक स्केलर वेक्टर आ जाए तो जो आपका रिजल्टेंट है ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, यानी कि ये कैसी राशि हो जाएगी, ये आपकी सदिश राशि हो जाएगी। भाई यहाँ पे नहीं लिखा मैंने सदिश, यहाँ नहीं लिखा दिश, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना, कि स्केलर मतलब क्या हो गया आपका, सॉरी यहाँ नहीं, मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया था भाई क्या, कि स्केलर मतलब अदिश राशि, वेक्टर मतलब सदिश राशि, ठीक है। तो हर जगह तो नहीं लिख सकते ना हर चीज़ को। तो ये क्लियर हो गया आपका स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कैसे पहचानेंगे। तो अब आइए यहाँ पर, तो यहाँ मैंने आपको बताया था, आपसे पूछा कि ये आपकी जो डिस्टेंस है भाई, ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा डिस्टेंस के बारे में, ये हमने अभी क्या पढ़ा डिस्टेंस पढ़ा भाई। तो ये डिस्टेंस कैसी राशि होगी,
डिस्टेंस कैसी राशि होगी हमें ये बताइए। तो देखिए डिस्टेंस का अभी आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है मैं आपको अब ये आपको याद करना होगा। ये फार्मूला है तो याद करना है तो करना है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए एक बार आपको क्या किया जाएगा, न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपसे या तो स्पीड दे दिया जाएगा और टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे। दूसरा पूछने का क्या तरीका होगा, डिस्टेंस के लिए आपको एक ग्राफ दिया जाएगा। ठीक है ना, अब उस ग्राफ से आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे उसको पे हम आएंगे। अभी ये आपका एक न्यूमेरिकल डाटा मतलब आपको सिंपल सा दे दिया जाएगा कि कोई एक व्यक्ति है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी चाल जिसकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है, जो 2 मिनट या 2 घंटे या 2 सेकंड तक चलती है, तो उसने या उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो क्या करेंगे, आप उसका स्पीड का वैल्यू लेंगे और टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उसको जो यूनिट आपको क्या रखना होगा, एमकेएस में, यानी कि जो डिस्टेंस वो चलेगा वो मीटर में लेंगे आप, जो मास होगा उसका केजी में लेंगे और टाइम को क्या क्या लेंगे, सेकंड में लेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब हमें ये बताइए जो डिस्टेंस है ये कैसी क्वांटिटी है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि डिस्टेंस टाइम और मास, डिस्टेंस टाइम और मास, डिस्टेंस टाइम और मास स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको याद करने मैंने बोला हूँ, बस इतना आपको याद रखना है। एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और ये कैसी क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। ठीक है ना भाई, ये कैसी राशि है तो ये अदिश राशि है। एज इट इज़ इसी को मैं अपलोड कर दूंगा कंटेंट में, बाकी मेरा अपना खुद का कंटेंट उसको भी दूंगा, तो वो तो मलाई है भाई। तो ये क्लियर हो गया, डिस्टेंस वाला चीज़ क्लियर है कि नहीं है बताइए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन को। डिस्टेंस हमने समझ लिया है, डिस्टेंस समझ लिया अभी हमने। डिस्टेंस पे अभी मैं आपको 2-3 टाइप का न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सेम वही चीज़ मैं आपको अभी बना रहा हूँ। एक कोई व्यक्ति है जो अपने घर से, ये आपका होम है, ठीक है, यहाँ से ये चला है इस प्रकार से, इस तरह से, इस प्रकार से चला है, फाइनली ये पॉइंट पे पहुँच गया, बी पॉइंट पे। ठीक है, ये आपका कहीं भी मार्केट में आ गया। ठीक है, सेम वही डिस्टेंस की तरह समझेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझिएगा। विस्थापन जो होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। देखिए मैंने क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या होती है, यानी कि छोटी दूरी होगी। ठीक है ना, यानी कि हिंदी में से क्या लिखेंगे, छोटी जो दूरी आप कवर करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन। देखिए नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ही है, समझिए सर। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कुछ अलग चीज़ नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही है, लेकिन उसके आगे मैंने एक वर्ड लिख दिया है शॉर्टेस्ट, यानी कि छोटी। यानी कि आपने जो भी चीज़ कवर किया होगा, ठीक है ना, आपने यहाँ घर से ये मार्केट आपने आया है, इस प्रकार से आप यहाँ पे हैं, आप इधर आए इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से यहाँ आए इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से आए आप इस पॉइंट पे, और फिर आप फाइनली यहाँ पर आ गए। तो ये जो आपने पाथ पर ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया, ये क्या हो गया, आपकी दूरी हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें अगर पूछ लिया जाए, इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर निकालनी है, इस व्यक्ति को ए से बी आने में इसके डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो वो क्या होगी, आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मुझे ये बताइए इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो हमेशा याद रखिएगा जो विस्थापन में हम इनिशियल पॉइंट को लेते हैं, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट लेंगे, इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु को लेंगे, ठीक है ना भाई, प्रारंभिक बिंदु लेंगे और फाइनल पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट हम लोग हमेशा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अंतिम बिंदु, ठीक है ना, अंतिम बिंदु। डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात होगी तो हम केवल और केवल इनिशियल पॉइंट को खोजेंगे और फाइनल पॉइंट को खोजेंगे। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा आपको हमें ये बताइए। तो ये व्यक्ति का इनिशियल पॉइंट क्या है, ये यहाँ पे ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और इसका फाइनल पॉइंट क्या है, ये है। और उसको क्या करेंगे हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। ठीक है भाई, ये ला इसका क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब मान के चलते हैं इसने 1 मीटर चला इधर, यहाँ पर इसने ये 2 मीटर मान के चलते हैं यहाँ पर चला है, ठीक है। इसने यहाँ पर 1 मीटर चला है, यहाँ पर 2 मीटर चला है, और यहाँ पर ये 1 मीटर चला है, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका क्या हो गया, ये अच्छा इसका डिस्टेंस पहले मुझे ये बताइए, इसका डिस्टेंस मुझे निकाल कर बताइए। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 1, ये वाला 1, फिर ये वाला 2,
और फिर ये वाला 1 मीटर कवर किया, यानी कितना कवर किया, 2 1 3 2 5 1 6 मीटर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ये सब हमने देख लिया है। अब अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट निकालने पूछ ले तो कैसे आप निकालेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, इनिशियल पॉइंट पकड़ेंगे और फाइनल पॉइंट पकड़ेंगे और स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका विस्थापन हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से इसको डॉट डॉट देंगे इस प्रकार से और यहाँ पर इसको इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये वाला टोटल लेंथ निकाल लीजिए, ठीक है, और ये वाला टोटल लेंथ निकाल लीजिए और यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। मतलब ये टोटल लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ कितना है, तो देखिए ये कितना है, 2 है, और ये वाला टोटल लेंथ क्या है, इसके समानांतर है पहले, यानी 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस हो गया, ये आपका 4 मीटर हो गया। अब ये पूरी लेंथ कितनी है, ये तो 1 मीटर है यहाँ से यहाँ। अब ये वाली लेंथ कितनी है, तो देखिए ये वाला जो लेंथ है वही ये वाला लेंथ है, ये 1 मीटर होती है, ये भी 1 मीटर हो गया, यानी यहाँ से यहाँ ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। मतलब अगर मैं फ्रेश एक फिगर बनाऊँ यहाँ से यहाँ इस प्रकार से और इस प्रकार से, और ये आपका क्या था पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है, इसको हम जब मिला दिए इस प्रकार से, ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ये कितना है आपका 2 मीटर है, और ये भी आपका कितना आया 2 मीटर। कैसे 2 मीटर आया आपको समझ में आया, सॉरी ये आपका 4 मीटर था, ये 4 मीटर है। 4 मीटर कैसे समझ में आया, यहाँ से हमने क्या किया, ये 2 मीटर था और ये 2 मीटर मैंने कैसे लिखा, तो ये देखिए यहाँ से जब व्यक्ति आया तो इधर चला 2 मीटर, तो यही तो सेम समानांतर पैरेलल में है कि नहीं, तो 2 मीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस ये कितना जगह 4 मीटर। अब यहाँ से वर्टिकल ये दोनों ये कवर कैसे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये यहाँ से 1 मीटर चला है। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस और इसके समानांतर ये कितना चला, यहाँ से ऊपर से नीचे आने में 1 मीटर, तो ये 1 मीटर हो गया, तो 1 मीटर 1 मीटर ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मीटर मैंने वही लिखा है। अब यहाँ पर बस पाइथागोरस लगा देंगे, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 यानी कि √20 मीटर क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आया विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, विस्थापन कुछ नहीं, आपकी एक डिस्टेंस ही होती है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस छोटी दूरी जो होती है उसे हम क्या कहेंगे विस्थापन। मतलब आप जैसे कि घर से स्कूल गए, ठीक है, आप घर से स्कूल गए तो एक रोड बना होगा, ठीक है, रोड के माध्यम से, लेकिन एक गली भी होगी आपके घर से जाने की। तो आप जब रोड से, ठीक है ना, जब आप रोड से जाते हैं तो आपको 15 मिनट का समय लगता है, लेकिन जब आप उसी गली से चले जाते हैं तो आपको मात्र 5 मिनट का समय लगता है। तो ये जब आप 5 मिनट जो आपका समय लगा, क्यों समय लगा, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी कि आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया। आपने अब भाई अब कम दूरी चलना है तो भाई हमें टाइम कम ही ना लगेगा, सिंपल सी बात है, और अधिक दूरी चलनी है तो हमें कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो देखिए 15 मिनट यानी कि आपने यहाँ पर आपने डिस्टेंस कवर किया और यहाँ आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने कवर किया। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा डिस्प्लेसमेंट के बारे भी, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की अगर आपसे पूछ ली जाए, इस डिस्प्लेसमेंट की अगर आपसे पूछ ली जाए एसआई यूनिट क्या होगी, भाई एसआई यूनिट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कोई दिक्कत है। डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस है, कैसी शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगी मीटर हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है, तो अभी मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि, आपको याद कराया था कि कैसी राशि है, तो डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर कैसी है राशि है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। हमने केवल 4 चीज़ आपको याद कराया भाई, एक तो आपको टाइम याद करवाया है, उसके बाद एक मास याद करवाया है, और एक आपको डिस्टेंस याद करवाया है, ठीक है, यानी कि दूरी, द्रव्यमान और समय, ये कैसी राशि है, तो ये आपकी स्केलर यानी कि ये आपकी अदिश राशि है, ठीक है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। और एक मैंने आपको याद करवाया है केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये क्या है आपका विस्थापन। ये कैसी राशि है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये आपकी सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, ये आपकी सदिश राशि है। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं, ये बताइएगा मैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में आ जाना। देखिए हमने कुछ नहीं किया डिस्प्लेसमेंट, हमने देखिए डिस्प्लेसमेंट में बस आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसके लिए हमें इनिशियल पॉइंट और प्रारंभिक फाइनल पॉइंट को खोजना है। इनिशियल पॉइंट खोज लेंगे और फाइनल पॉइंट को हम बस मिला देंगे, और वो जो भी फिगर बनेगा उसको हम पाइथागोरस लगा करके आपके एग्जाम में पाइथागोरस से ही निकल जाएगा। हालांकि
जब आप अच्छे लेवल पे रेलवे के जेई वगैरह आप एलपी टेक्नीशियन का पेपर देंगे तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस से भी नहीं लगता, ठीक है ना, सॉल्व नहीं होता, वहाँ पे थोड़ा सा फिर आपको ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ जाता है। खैर उसको पे हम नहीं आएंगे, आपका पाइथागोरस से काम चल जाएगा, जेएसएससी के हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ सबसे पहले नोट डाउन करिएगा, नोट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला पॉइंट तो ये लिखिए कि डिस्टेंस, ठीक है ना भाई, डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक है ना, डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। ये आपको लिखना है कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, ठीक है ना, शून्य नहीं होगी। यानी कि जो मैंने बोला डिस्टेंस, ठीक है, ये कभी भी क्या होगी, जीरो नहीं होगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। आपने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस, भाई अगर आप यहाँ से अब घर गए हो या बाजार गए हो या घर से आप अपने गेट तक ही चले हो तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा ही, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, नोट डाउन में ही लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहने का मतलब ये है जो आपकी दूरी है वो दूरी आपके विस्थापन के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। कैसे, अब आइए इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए समझिएगा इसको, ये व्यक्ति है भाई, ठीक है, ये व्यक्ति ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर फाइनल ये बी पॉइंट पर पहुँच गया, ठीक है, ये बी पॉइंट पर ये यहाँ बंदा पहुँच गया है। अब देखिएगा ये जो दूरी कितना, ये मान के चलते हैं इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से। अब हमें ये बताइए डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस जितना इसके पाथ की लंबाई होगी तो डिस्टेंस कितना आप कहेंगे भाई, 10 मीटर कहेंगे आप, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ भैया, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पकड़ेंगे, यानी कि ये क्या हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया, ये क्या है आपका इनिशियल पॉइंट और ये क्या हो गया फाइनल पॉइंट, और स्ट्रेट लाइन मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन क्या है, वही तो आ रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना है आपका 10 मीटर। तो देखिए ये पहला केस है जहाँ पर आपका क्या है मिला है कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, क्या दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, क्या दूरी शून्य हो सकती है, तो दूरी शून्य नहीं हो सकती है, और डिस्टेंस कैन बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये आपको प्रूव कर दिया। मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे ही चले, ठीक है ना, ना तो कोई डायरेक्शन चेंज करे, आप गाड़ी चलाना स्टार्ट किए हो इस प्रकार से, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो यहाँ से और सीधा स्ट्रेट लाइन पर ही चल रहे हैं, फाइनल यहाँ तक पहुँच गए हैं आप, तो ये जो आपने गाड़ी चलाया एकदम स्ट्रेट लाइन, तो ये आपने जो डिस्टेंस कवर किया है यही आपका क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है और एक स्ट्रेट लाइन से हमने इसको जोड़ दिया, तो जो डिस्टेंस था वही इसका डिस्प्लेसमेंट मिला। समझ में आया। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या मैंने बोला, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू, मतलब कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। क्लियर हो गया, चीज़ें क्लियर है भाई। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि डिस्टेंस जो होगा आपका, ठीक है ना, डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब ये कि ये डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, विस्थापन, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या हो गया आपका, दूरी। इसका अब हम आपको प्रूफ आपको देके समझाते हैं। कहने का मतलब ये है कि विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं होगा, याद रखिएगा, विस्थापन जो होगा वो डिस्टेंस से कम होगा या फिर बराबर तो हो सकता है, मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं आपको प्रूव करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही, ठीक है ना, डिस्टेंस के या तो बराबर होगा, ये प्रूव कर दिया, और हमेशा ही डिस्टेंस से क्या होगा, छोटी होगी। अब देखिए मैं आपको प्रूव करता हूँ इसको, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डिस्टेंस कैसे ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट से। हमेशा डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, क्यों, इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस के बराबर हो सकता है कब, जब वो स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट कवर कर रहा होगा। अभी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना भाई। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए पॉइंट से चलना ही स्टार्ट किया, ठीक है, ए पॉइंट से इसने चला, ठीक है, इसने मान के चलते हैं कि इसने आपका 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर यहाँ जब ये व्यक्ति पहुँचता है, यानी कि साउथ में इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डायरेक्शन हो गया। अब इसने क्या किया, फिर फर्दर इसने ईस्ट डायरेक्शन में इसने 12 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से ये डायरेक्शन हो गया।
तो अब देखिएगा, अगर यहाँ पर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप निकालेंगे कितना, 5 + 12 यानी कि 12 × 5 = 17 मीटर। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो आपको पता है कि जैसे ही आपको कभी भी कोई भी बोल दे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो आप क्या कहेंगे, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पकड़ेंगे। तो इसका क्या है, फाइनल पॉइंट बी है, ये है। तो फाइनल इनिशियल पॉइंट क्या है इसका, ये इनिशियल पॉइंट ए हो गया। ठीक है, इनिशियल पॉइंट ए हो गया, यानी कि इनिशियल पॉइंट अगर मैं लिखूँ, तो ये इनिशियल पॉइंट क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, फाइनल पॉइंट क्या होगी आपका, फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और हमने क्या कहा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। स्ट्रेट लाइन से हमने इसको जोड़ दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका ये वाला आपका जो होगा आपका डिस्टेंस, ये आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगाना है, और आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ट्रिपलेट से भी याद होगा, 5 12 13 होता है, 7 24 25 होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो पाइथागोरस ऐसे भी लगाएंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर तो 13 ही आएगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि √169, यानी ये कितना आ जाएगा, 13 मीटर। ठीक है ना, यानी कि जो आया आपका कितना, 13 मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, ये कितना आया आपका, 13 मीटर आया। समझ में आया भाई। अब देखिए आपका जो डिस्टेंस आया कितना आया था, देखिएगा डिस्टेंस कितना आया, 17 मीटर आया। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला वो कितना आया आपका, 13 मीटर। देखिए डिस्टेंस 17 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर, यानी डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है। देखिए मैंने वही लिखा था केस 2 में कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है, बट एक केस मैंने ये भी आपको दिखाया कि डिस्टेंस जो होती है आपकी वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल भी हो सकती है। कब, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में कवर करेगी डिस्टेंस को, यहाँ से चला यहाँ आया और इसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट मिलाया, तो यही सेम वही डिस्टेंस ही इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो मैंने वही बोला कि डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है सेकेंड कंडीशन के तहत। और तीसरा केस मैंने ये बताया कि डिस्टेंस जो होगा अगर इक्वल नहीं है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है भाई, क्लियर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन करते चलेगा। अभी आपका जो नोट नंबर कितना चल रहा था आपका, 3 हुआ, ये आपका चौथा नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए एनडीए सीडीएस में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा दिया ना भाई, एसएससी वाले लोग भी फ्री होकर के पढ़ लीजिए यहाँ से, अगर आपकी तैयारी हो जाएगी। रेलवे में थोड़ा सा 70-80% चीज़ें आपको यहाँ पे करवा दूंगा। देखिए रिलेशनशिप मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिएगा मैंने आपको क्या बताया, अभी आपको पहला केस में पहला केस में मैंने आपको क्या बताया कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, दूसरा केस में मैंने बताया क्या है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो ठीक है भाई, मैं पहला केस के तहत मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहला केस तो यही होगा, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बटा में अगर लिखने की कोशिश करूँ डिस्टेंस बटे, ये डिस्प्लेसमेंट को नीचे ले आए। ठीक है, इधर नीचे ला रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी ये विस्थापन हो गया, ये दूरी हो गया। इक्वल्स टू क्या होगा, 1, यहाँ पर 1 ही है ना, इंटू 1 है ना भाई, यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो केस हमने देखा, दूसरा केस हमने क्या देखा, दूसरा केस हमने देखा था अभी कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या, दूसरा केस हमने देखा क्या कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको भी कुछ नहीं करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं, तो एक हो गया आपका डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे साइन क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, 1 है। यानी अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, जोड़ दें दोनों को, तो क्या एक रिलेशन निकलेगा। आप देखिए, क्या आप इसको लिख सकते हैं, डिस्टेंस जो इसका रिलेशन निकल रहा दोनों के बीच में, डिस्टेंस अपन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई बताइए। इसको और मैं अगर तोड़ने की थोड़ी सी कोशिश करूँ, इसको और मैं थोड़ा आपको समझाऊँ, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस यानी कि जो दूरी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या इसका, यानी ये डिस्प्लेसमेंट को उधर ले गए हम,
यानी कि विस्थापन। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस जो होगा ग्रेटर देन, डिस्टेंस यानी कि दूरी जो होगा विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर वो फिर क्या हो सकता है, ये किसका साइन, ये इक्वल का साइन है, बराबर का साइन है, ठीक है ना। या फिर डिस्टेंस बराबर होगा विस्थापन का, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, डिस्टेंस बराबर होगा विस्थापन का, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये इसका मतलब यही है। अब हुआ क्या, जब आप एनडीए का पेपर देखेंगे तो आपसे ये रिलेशन ही पूछा, बट क्या किया इसने पता है, कुछ नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया था, कोई यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से दे दिया। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है, बटे में लिख रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट इधर आ गया, डिस्टेंस को इधर ले आया मैंने, ठीक है, डिस्टेंस को इधर ले आया। अब क्या हो गया साइन, ये वाला साइन हो गया। यहाँ जब रेशियो देखिए क्या है, ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, तब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो अब मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को न्यूमरेटर में लेके चला गया, ऊपर लेके चला गया, और डिस्टेंस को नीचे ले आया। तो ये क्या हो गया, इधर 1 बचा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस लेस देन इक्वल्स टू 1। अब ये वाला आपको ऑप्शन में था, ये वाला ऑप्शन में था ही नहीं। सब इस ऑप्शन को खोजने के चक्कर में लग गए, बोले कि क्वेश्चन ही गलत है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सही था, वहाँ पे न्यूमरेटर में आपका अंश में डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया था, और हम लोग यहाँ पढ़ के गए थे डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको याद रखेंगे मेरे भाई। यहाँ पे क्लियर हो गया। इसका मतलब आपको क्या क्या समझ में आया, 4 पॉइंट समझ में आया। एक तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, दूसरा डिस्टेंस कैन बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया कि डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर बराबर होगा। चौथा पॉइंट में हमने देखा रिलेशनशिप, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और अगर डिस्प्लेसमेंट अंश में चला जाए यानी कि न्यूमरेटर में चला जाए तो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये आप इसको क्या करेंगे भाई, एकदम टिप में, कंठ में, जहाँ पर भी रखना है दिमाग में बैठा कर रख लीजिएगा। इतना क्लियर हो गया आपको भाई। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा कंसेप्ट मैंने दे दिया। मैंने कहा था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है ना। 5 जो मैंने नोट डाउन करवाया ना, 5 पॉइंट एकदम रामबाण है आपके लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। ये 5वां पॉइंट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। चलिए ये नोट तो आपको मिल ही जाएगा एप्लीकेशन में। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना भाई। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो 3 मीटर, चलिए वो उसको लेकर चलते हैं हम लोग, 3 मीटर उत्तर लेकर चलते हैं। मैं नॉर्थ लिख रहा हूँ यानी कि उत्तर, यानी कि ये 3 मीटर चला है उत्तर की ओर, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है ये कि ये थोड़ा सा मैं इसको और इजी करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। चलिए इजी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको कि कोई एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर 4 मीटर चलता है, ठीक है ना। पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट, यानी कि पूर्व की ओर ये कितना चला है, 4 मीटर चला है, ठीक है। 4 मीटर चला नहीं, ये 8 मीटर चलेगा, ठीक है। ये कितना चलेगा, 8 मीटर चलेगा, ठीक है। और फिर कहा गया है कि समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर, ठीक है ना भाई, राइट एंगल पर बोल सकते हैं इस प्रकार से, समकोण पर क्या करता है वो दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि ईस्ट की ओर। मतलब सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ एक फिगर, दाईं ओर इसको मैं चलाऊँ, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पॉइंट ए मैं दे दिया हूँ नाम, ये दाईं ओर चला है, ठीक है। कितना चला है, 8 मीटर चला है। अब आपके मन में आ रहा है ये दाईं ओर इधर क्यों, सॉरी ईस्ट इधर कैसे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था डायरेक्शन, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका साउथ हो गया। तो यहाँ पे आप मान लेते हैं खड़े हैं, आप हमेशा यहाँ पे खुद को खड़े रखिएगा, और आपको चलना है किधर, ईस्ट में चलना है 8 मीटर, तो यहाँ से आपने चल दिया 8 मीटर, तो यहाँ पर आप ये पॉइंट हो गया आपका ए, यहाँ से आप 8 मीटर ईस्ट में चल दिए, ठीक है, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको बोला गया है कि 90 डिग्री यानी कि समकोण पर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल पे आपको क्या करना है, दाईं ओर मुड़ना है, ठीक है ना। दाईं ओर आपको मुड़ना है, दाईं ओर मुड़ करके आपको 2 मीटर चलना है। तो अब यहाँ से आप किधर, दाईं ओर किधर होगा, कुछ नहीं करना है आपको, आप यहाँ आइए और इस प्रकार से आप खड़े हो जाइए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका फेस इधर होना चाहिए, क्योंकि इधर आप चल रहे तो आपका फेस इधर होना चाहिए। तो बस आप इधर खड़े हो जाइए, और आपका राइट किधर होगा, नीचे होगा, ठीक है, सिंपल था। तो राइट आपने कितना चला, 2 मीटर चला, ठीक है। कितना चला है राइट, दाईं ओर कितना चला आपने, 2 मीटर चला। देखिए अगर यहाँ पे आपको सिंपल बोल देता है, यहाँ से पहुँचने के बाद ये दक्षिण की ओर, नीचे हो गया दक्षिण की ओर 2 मीटर चला, तो आप आराम से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया ये राइट
यानी कि दाईं और ये 2 मीटर चलता है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो खुद को यहाँ पर रखिए और इस साइड मुंह फेस करिएगा, इस साइड आप देखिएगा, इस साइड ईस्ट के डायरेक्शन में आप फेस देखिएगा। तो जब आप इधर खड़े होंगे इस प्रकार से, तो आपका राइट वाला हाथ इधर है और लेफ्ट वाला हैंड इधर है, तो आपको राइट चलने बोला, 2 मीटर आप यहाँ चल लिए, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि फिर से, ठीक है ना, यहाँ से इसको क्या किया जा रहा है, बाईं और ये मुड़ रहा है कितना, 3 मीटर। अब यहाँ कुछ नहीं करना, अब अपने आप को इस प्रकार यहाँ पे खुद को खड़ा करिए और नीचे देखिए। तो नीचे जब आप देखिएगा तो आपका ये राइट होगा और ये आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो बाईं और इसका क्या हो जाएगा आपका, बाईं और इसका ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, ये कितना चला, 3 मीटर चला, ठीक है। समझ में आया भाई? कैसे? मैंने बोला कोई एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर 8 मीटर चला, 8 मीटर चला, यहाँ तक आया। अब इसके बाद इसको कहा कि ये यहाँ से राइट डायरेक्शन में मुड़ता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ता है। तो आप अपने आप को यहाँ खड़ा करिएगा, खड़ा करके अपना फेस आप इधर देखिएगा, क्योंकि आपका ईस्ट डायरेक्शन में आप चल रहे थे, तो यहाँ पहुँचे तो आप इधर देख रहे थे। तो जब आप इधर देख रहे हो तो खुद जहाँ बैठे आप अपने आप को देखिए, इधर देखिए, इधर देखिएगा तो आपका राइट वाला डायरेक्शन नीचे होगा, तो राइट में आपने 2 मीटर चला है। अब अपने आप को यहाँ पे खड़ा करिए, यहाँ खड़ा करिए और इधर नीचे देखिए। जब आप नीचे देखेंगे तो आपका बायां इधर होगा। तो बायां इसने कितने चला, लेफ्ट साइड कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर कवर किया। तो मुझे ये बताइए इसका डिस्टेंस इसने कितना कवर किया। तो आप कहेंगे सिंपल सा है सवाल है ये सर, ये 8 + 2 + 3 निकाल लेंगे, 8 2 10 12 13 मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अब ये फाइनल यहाँ पर पहुँच गया है। अब इसका क्या निकालना है आपको, इसका आपको विस्थापन निकालना है, यानी क्या निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा, हमने आपको कहा हमेशा कि इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को क्या कर देना, स्ट्रेट लाइन से मिला देना। इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, देखिए इसको यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींचिए। हमेशा ट्राइंगल बनाना है, हमें त्रिभुज बनाना है। ये देखिए क्या आपका एक त्रिभुज बन गया है, ये आपका ए, ये मैं आपको बी पॉइंट दे रहा हूँ और ये आपका सी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है हमें ये बताइए। तो ये वाला डिस्टेंस जितना है उतना ही ये भी है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, ये डिस्टेंस कितना, 3 है, और ये वाला डिस्टेंस क्या इसके समानांतर है, तो ये कितना है, 8 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा। यानी ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 मीटर। यानी अगर मैं फ्रेज बनाऊँ एक ट्राइंगल इस प्रकार से, यही वाला ट्राइंगल है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला जो ए और बी, ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये वाला कितना हाइट है, यानी कि इसकी दूरी कितनी है, 2 मीटर, और ये वाली दूरी कितनी है, 11 मीटर। कुछ करना नहीं है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे, 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट आया आपका, कितना आया डिस्प्लेसमेंट, 11 का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 125। 125 कितना हो जाएगा, 125 गलत तो नहीं आ रहा भाई, 11 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 25। 1 मिनट भाई रुक जाओ, हाँ जी डिल, ठीक है बिल्कुल सही है। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 125। 125 का किसका हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। और वैसे भी 2 11 15 होता है ट्रिपलेट भी, तो 15 का स्क्वायर, सॉरी 125 है ना, सॉरी 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 मेरे भाई, 11 2 15 नहीं होगा। यानी कि रूट अंडर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो डिस्टेंस कितना आया, 13 आया, और ये जो आई आपकी कितनी डिस्प्लेसमेंट, 125, ठीक है। अब देखिए इसको अगर रूट में, अगर इसको मैं इसको तोड़ूँ थोड़ा सा, तो देखिए 125 है, 100 किसका होता है, 10 का, 11 का, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग जो होगा मीटर आपका, ठीक है ना, 11.2 कुछ लिख लीजिए, ठीक है ना, 11.2 मीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आई और डिस्टेंस की वैल्यू जो आया, देखिए डिस्प्लेसमेंट कम है, हमेशा ही डिस्टेंस है, मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया यहाँ पे। तो भाई चलिए यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल हुआ, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप पे जो आपका क्वेश्चन बन सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, सर्कुलर पाथ और वृत्ताकार पाथ से, ठीक है। देखिए अभी हमने जो आपको करवाया, ये आपको सेम डायरेक्शन दे करके दाएं बाएं या फिर ईस्ट पूर्व से आपको मुड़ाया जाएगा, और इसमें और भी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बनता है। देखिए जैसे बोला जाएगा 3 मीटर आप नॉर्थ में चल लिए हैं, और फिर आपको बोला जाएगा हॉरिजेंटल से 36 से 60 डिग्री का एंगल बना करके आप 4 मीटर चलते हैं। तो उस लेवल तक आपको पढ़ना नहीं है जेएसएससी में, ठीक है ना, वो सब आपको बीपीएससी में, जेपीएससी में, सॉरी जेपीएससी बोल रहा हूँ, आपका रेलवे में, ठीक है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको साइड में रखेंगे, अभी हम लोग काम करते हैं, अभी हम लोग सर्कुलर पाथ को समझते हैं। देखिए सर्कुलर पाथ कहने का मतलब क्या है, ये आपका कोई एक सर्कल होगा, ठीक है, इसकी अपनी क्या होगी, एक रेडियस होगी, ठीक है।
अब हमें ये बताइए सर्कल की जो सर्कल में आपने सर्कल पढ़ा भी होगा, वृत्त यानी कि मैथ में, इसकी आप क्या करते हैं टोटल लेंथ जो निकालते हैं, यानी कि टोटल, अगर आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप ये पॉइंट पे ए पॉइंट है, यहाँ से आप चलना दौड़ना स्टार्ट किए, ठीक है, तो आप यहाँ से चल रहे हैं और फाइनल यहाँ पर पहुँच गए, इस तरह से डायरेक्शन दिया हूँ, यहाँ पे ए पॉइंट से चले, यहाँ से फिर वापस ए पॉइंट पे आ गए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ये पूरी की पूरी सर्कल की परिधि, ठीक है ना, यानी कि जो आपकी इसकी क्या होगी, पेरीमीटर बोलो या सरकमफेरेंस बोलेंगे, जो सरकमफेरेंस होती है यानी वो कितनी होती है, 2πr होती है, ठीक है ना, 2πr, इसकी जो रेडियस है r, वो 2πr हो गया, यानी कि ये जो व्यक्ति है एक चक्कर में, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, एक रिवॉल्यूशन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 2πr डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना, कितना दूरी चला है इसने, 2πr दूरी चला है, कितना, एक चक्कर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 चक्कर में इसने कितना डिस्टेंस, यानी कि 2 राउंड में या 2 रेवोल्यूशन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 2πr इंटू 2 यानी कि 4πr हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये बताइए कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया, अब हमें ये बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इनिशियल पॉइंट ऑफ फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु भी क्या है, ए ही है। तो जहाँ से चला वहीं आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या है, इसकी ए ही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हमेशा ही 0 होगी। जहाँ से चली वहीं आ गई, इसलिए एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट 0। 2 चक्कर में कितनी आएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, तो ये व्यक्ति एक राउंड किया यहाँ आ गया, फिर दूसरा राउंड किया यहीं आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वही आ गया, यानी कि दूसरे राउंड में भी 0, तीसरा राउंड भी 0, और तीसरे चक्कर में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो एक चक्कर में 2πr, तो 3 चक्कर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6πr हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये तो इजी पार्ट हो गया आपका। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई व्यक्ति हाफ चक्कर कवर करता है, ठीक है ना, हाफ चक्कर मतलब क्या हो गया, हाफ, ये जो सर्कल था पूरा इसका अब आधा ये चला, ठीक है ना। जैसे कि देखिए एक चक्कर मतलब क्या है, एक चक्कर में थीटा अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा कि नहीं। एक चक्कर में आपने कितना डिग्री चला, 360 डिग्री चला है। तो अब हमें ये बताइए हाफ चक्कर में, आप सोच रहे होंगे ये हाफ चक्कर ऐसे फिगर क्यों बना, तो समझा देता हूँ। देखिए हाफ चक्कर में आपने कितना थीटा कवर किया, 360 बटे हाफ यानी कि 180 डिग्री, है ना। यानी यही तो पॉइंट था आपका, पॉइंट ये आपका क्या था, यहाँ से यहाँ आर था ये, तो ये कितना एंगल हुआ, ये 180 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आप यहाँ ए पॉइंट से चले हो और फाइनल आपने यहाँ बी पॉइंट में आ गए, ठीक है। तो अब हमें ये बताइए इसका डिस्टेंस कितना कवर किया आपने हाफ चक्कर में, दूरी कितना चला, तो ए पॉइंट से चला आपने और फाइनल आपने बी पॉइंट में आया, यानी कि जो आपकी एक चक्कर में आपने कितना डिस्टेंस चला था 2πr, तो हाफ चक्कर में क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, है ना। तो 2πr का हाफ हो जाएगा, यानी कितना डिस्टेंस हो गया, πr हुआ। समझ में आया कैसे, देखिए एक चक्कर में आपकी डिस्टेंस कितनी होती है, 2πr होती है। एक चक्कर आपने पूरा यहाँ से, एक चक्कर मतलब क्या, जहाँ से आपने चला वहीं आ गया आप, ठीक है। हाफ चक्कर ये हो गया आपका ये वाला, यहाँ से आप यहाँ आए, इतना आपने डिस्टेंस नहीं कवर किया, ये वाला मैं डॉट डॉट बना दे रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से ये वाला डिस्टेंस आपने नहीं कवर किया। तो कितना कवर किया है, तो एक चक्कर में हम लोग 2πr कवर करते हैं, तो हाफ चक्कर में कितना कवर करेंगे, 2πr/2 होगा, तो 2πr/2 कर दिए तो πr। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, हमें डिस्प्लेसमेंट सुनते ही हमें 2 ही वर्ड आता है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कितना है इसका, ये कितना है, ये r है, और ये भी कितना होगा इसका r ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, यानी कि जो डायमीटर होगा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया। इस पर हम आपको एक न्यूमेरिकल करवाते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी आपको। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर्कुलर पाथ यहाँ अच्छा से आपको समझना है। देखिए बोला गया है कि कोई एक व्यक्ति है जो वृत्ताकार पथ पे या फिर सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस 7 मीटर है, वो 11 मीटर प्रति सेकंड से चलता है, ठीक है ना। कितना देर चलता है, 2 सेकंड चलता है। तो आपको पूछा गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो समझिएगा। देखिए कोई एक वृत्ताकार पथ होगा, सबसे पहले एक वृत्ताकार सर्कुलर पाथ बना दिए हैं, इसकी रेडियस आपको दे दी गई है, जिसकी रेडियस आपको दी गई है 7 मीटर, ठीक है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, पॉइंट ए मैं मान रहा हूँ, ये क्या किया बंदा 11 मीटर प्रति सेकंड से चलना स्टार्ट करता है। इसकी स्पीड कितनी दी गई है, 11 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब ये है 11 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
1 सेकेंड में ये कितना मीटर चलता है, 11 मीटर चलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 सेकेंड के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो 1 सेकेंड में 11 मीटर चलता है, तो 2 सेकेंड में कितना चलेगा, ये 22 मीटर चलेगा। तो ठीक है, तो डिस्टेंस इसका निकल गया, दूरी निकल गया। ये 2 सेकंड में कितना दूरी चला, 22 मीटर चला। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चाहिए। तो चलिए हम इसको पता करते हैं। इनिशियल पॉइंट की ये व्यक्ति 22 मीटर में कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ होगा 22 मीटर, इसका यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा। तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि ये जो 7 मीटर का जो पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, इसकी पूरी की पूरी परिधि यानी कि पूरी एक चक्कर जब हम इसकी काटेंगे तो इसकी काटने में इसकी कितनी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एक चक्कर मतलब इसकी पूरी की पूरी सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस की बात की जाएगी यानी कि परिधि की बात की जाएगी, जो हम कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू क्या होगा, 2πr। 2π मतलब 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 यानी कि 22 दूनी 44 मीटर। यानी ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी पूरी की पूरी सरकमफेरेंस यानी कि परिधि कितनी, 44 मीटर। यानी कि अगर आप एक चक्कर काटते हैं इसका, इस पाथ का अगर आप एक चक्कर लगाते हैं तो आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 44 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। बट आपने 2 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 22 मीटर कवर किया है। तो हमें ये बताइए 44 एक चक्कर में, तो इसका आधा होगा 22, यानी कि ये वाला डिस्टेंस यानी कि ये जो बी पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है पूरा का पूरा कितना आ रहा है, ए से बी, ये 22 मीटर है। सिंपल सी बात है ना भाई, एक चक्कर में आपने कितना कवर किया है, 44 मीटर कवर किया है। तो इसका आधा यानी कि हाफ चक्कर करेंगे तो आएगा आपका 22 मीटर की नहीं आएगा। आपने 22 मीटर ही कवर किया है 2 सेकंड में, तो 22 हाफ चक्कर क्या आएगा, यही आएगा। यानी कि थीटा कितना आया, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, अब बताइए डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मतलब आप यहाँ से चले हैं और बी पॉइंट में आए हैं तो डिस्प्लेसमेंट आप निकालेंगे। इसका इनिशियल पॉइंट ये हो गया और इसका फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये इसको स्ट्रेट लाइन मिला देंगे भाई, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कितना है, ये 7 मीटर है और ये भी कितना है, 7 मीटर ही होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। बताइए चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। मैंने ये कहा कि कोई व्यक्ति है जो सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस 7 मीटर है, वो 11 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता है या चलता है 2 सेकंड तक। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो ये व्यक्ति 11 मीटर प्रति सेकंड से चलता है, तो इसका मतलब ये है कि 11 मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये है कि ये 1 सेकंड में 11 मीटर चलता है। तो 2 सेकंड में ये कितना चला है, 22 मीटर चला है। यानी कि इसने 22 मीटर की डिस्टेंस कवर किया है। तो अब ये आपकी 2 सेकंड में आपने इसका डिस्टेंस निकाल लिया। अब आपको निकालना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमें पता करना होता है। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। सॉरी, ये फाइनल पॉइंट तो हमें पता नहीं था। क्यों नहीं पता था, क्योंकि ये 22 मीटर कहाँ, यहाँ 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 कहाँ आएगा। तो हमने क्या किया, पहले एक चक्कर में यानी कि इस पूरी की पूरी सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस निकाल ली कि अगर हम एक चक्कर काटते हैं इस पाथ की तो हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो सरकमफेरेंस से हमने निकाल लिया फार्मूला से 2πr। तो ये हो गया 2 × 22/7, यानी कि टोटल एक चक्कर जब हम काटेंगे इस पाथ का तो टोटल हम कितना कवर करेंगे डिस्टेंस, 44 मीटर। मतलब हम कवर कर रहे हैं 22 मीटर, जस्ट इसका आधा, यानी कि हम इस जो सर्कुलर पाथ का आधा चक्कर काट रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आधा चक्कर होगा। अब इनिशियल पॉइंट मिल गया और फाइनल पॉइंट हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, यही क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये आपका 7 मीटर का रेडियस, तो ये भी रेडियस 7 मीटर, यानी कि इसका डायमीटर हो गया आपका कितना, 14 मीटर। यही इसकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन आपका देखिए डिस्टेंस है कि नहीं है, सॉरी ये आपका डिस्टेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे। और भी एक एग्जांपल दे दूँ आपको, चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ इसका। देखिए क्या बोला जा रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि कोई एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या 7/2 है। तो मैं एक रेडियस बना ले रहा हूँ, एक सर्कुलर पाथ पहले, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी दे दी गई है, 7/2। इसको क्या आप लिख सकते हैं, 3.5 मीटर। ठीक है भाई, ये हो गया आपका 3.5 मीटर। यहाँ से कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, कितना स्पीड से, 11 मीटर प्रति सेकंड से। तो भाई 11 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है कि ये एक सेकंड में कितना चल रहा है, 11 मीटर चल रहा है। ठीक है ना, तो 1 सेकंड में इसने कितना चल लिया, 11 मीटर चला। आपको बोला गया है कि 4 सेकंड तक चलता है, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो 4 सेकंड हम निकाल लेते हैं, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये। तो 4 सेकंड में ये टोटल 44 मीटर कवर करेगा। ठीक है,
यानी ये व्यक्ति चला है 4 सेकंड तक, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 44 मीटर। ये आपका डिस्टेंस का वैल्यू निकल गया, पहला आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, डिस्टेंस क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो ये व्यक्ति चला, तो इनिशियल पॉइंट ये पता है, लेकिन इसका फाइनल पॉइंट पता नहीं है, नहीं तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ये पूरा सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना है, एक चक्कर यानी कि परिधि निकालेंगे, यानी कि सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, सरकमफेरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, एक चक्कर 2 पाई आर यानी कि 2 × 22/7। रेडियस कितना है आपका, 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी आपका आया 22 मीटर। मेरा भाई समझिएगा, देखिए मज़ेदार ये क्वेश्चन आपका। यानी कि एक चक्कर आपने चला, यानी कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस चला, 22 मीटर आपने डिस्टेंस चला है। यानी कि आप जब ए पॉइंट यहाँ से चलते हैं और वापस इसी पॉइंट में आते हैं, तो आप कितना टोटल डिस्टेंस चलते हैं, 22 मीटर चलते हैं। बट आपने चला कितना सेकंड था, 4 सेकंड, जिसमें आपने कवर कितना किया, 44 मीटर। मतलब 22 का जस्ट दुगना, यानी एक चक्कर आपने चला और फिर से आपने चला, तब जाके 44 मीटर कवर किया। लेकिन अब बताइए कि इनिशियल पॉइंट भी यही था और आप आकर वापस यहीं रुके हैं 4 सेकंड के बाद भी यहीं पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, ज़ीरो हुआ कि नहीं। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या था आपका, दोनों सेम ही था। बताइए चीज़ें यहाँ पर समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पर आपने कितना चक्कर काटा था, 2 चक्कर काटा था। इसका मतलब आपने 4 सेकंड में, जब आप 11 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे थे, तो आपने 4 सेकंड में 2 चक्कर इसका लगा दिया था। ठीक है ना, कितनी रेडियस थी इसकी, 3.5 मीटर। कैसे पता, क्या कि हमने देखा कि 4 सेकंड हमने 44 मीटर, ये तो आप समझ में आ गया होगा, 11 मीटर प्रति सेकंड से चलता है, तो 1 सेकंड में 11 मीटर डिस्टेंस कवर किया। 4 सेकंड में कितना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 44 मीटर। क्लियर हो गया। अब हमने ये पता किया कि पूरी परिधि इसकी कितनी है, पूरी डिस्टेंस कितनी है, चक्कर परिधि सरकमफेरेंस 2 पाई आर और 2 × 22/7, तो 22 मीटर। यानी कि एक चक्कर जब हम लगाते हैं तो 22 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, और हम कवर कर रहे तो 44 मीटर, जस्ट इसके 2 गुना। तो 2 गुना यानी कि एक चक्कर किए हैं, फिर दूसरा चक्कर भी किए, यानी कि जहाँ चले फिर वापस वहीं आ गए थे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट इक्वल होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कि हम यहाँ पर पहुँच गए होते हैं, या फिर यहाँ पर पहुँचे, तो चलिए ठीक है हमने बता दिया, या फिर हम यहाँ पहुँचे होंगे तब कैसे, या फिर ये वाला पॉइंट वाला और ये वाला पॉइंट। देखिए ये आपके जेएसएससी में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो फाइनल में हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, एनर्जी क्यों लगाएं, और इतना दिमाग ही लगाना सही नहीं है। ये आपके जेएसएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है भाई, बाकी कंटेंट में शायद मैं दे भी दूँ ये वाला कंडीशन, क्योंकि मेरा कंटेंट में लिखा हुआ ये यहाँ तक आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कहीं भी 1% भी अगर दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है भाई, जो भी हो आप हमें चैट में भी आप ये मैसेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन में, टेलीग्राम हम आपको बता दें कैसे आपको करना है। मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेरे तरफ से ख़त्म, जेएसएससी की तरफ से ख़त्म। अब आपका जेएसएससी इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों तक बताइएगा। अपने जितने भी मित्र बंधु जहाँ पर भी अगर बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं साइंस के लिए, जेएसएससी के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार यहाँ पर उनको भेजिएगा, पूरा कंसेप्ट वे में क्वेश्चन कराते हुए। और इसका मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यूट्यूब में प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, जो नहीं कोर्स में इनरोल कर पाए हैं या जिनका साइंस अच्छा है वहाँ से वो प्रैक्टिस भी कर लेंगे। मतलब फ्री वालों के लिए भी और पेड वाले दोनों के लिए भी कुछ ना कुछ मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।